अच्छा, बाकी सारे स्टूडेंट्स सभी कनेक्ट कर रहे हैं, तो 2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। तब उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। 1 से 2 मिनट मैं खाली वेट करूँगी ताकि ज्वाइन कर लें, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग पे हैं अभी, एंड देन फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तब तक अगर किसी को क्वेश्चन आ रहा है या कुछ एरर है, कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं, तो वो भी पूछ लें अब तक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाते हैं अगेन, लेकिन यहाँ पे आपके पास अगेन एरर आ रहा है कि आपके पास इस टाइप का कोई भी व्यू नहीं मिल रहा। सो अब क्या करना चाहिए? अब आप आए MVC पे, यहाँ पे इस विजुअल स्टूडियो पे वापस आएँ, इसको आप क्लोज करें। अब आप क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, इसको हटा देंगे यहाँ से। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन है कि आपने कहाँ करना है, रीडायरेक्ट करना है, एक्शन पे करना है। कौन सा एक्शन पे करना है? कॉन्टैक्ट और ये। अच्छा, इसके भी पैरामीटर्स पहले देख लेते हैं कि पैरामीटर इससे किस सीक्वेंस में अलाइन होते हैं। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे डब्ल्यू कोटेशन लगा दें, और दूसरा देख लें, यहाँ पे आपके पास एक्शन का नेम पहले आता है और ऑब्जेक्ट रूट। एक्शन का नेम का मतलब क्या है कि जो मैंने पहले लिखा हुआ था कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स का नाम और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट का नाम। ठीक है, तो ये आपके पास रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ भी आपको अपने पास वैल्यूज़ को भेजना है, जहाँ पे भी अपने पास आप वैल्यूज़ को भेज के काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब रन करते हैं एप्लीकेशन और अब देखते हैं कि क्या ये कॉन्टैक्ट अस के इंडेक्स पे डायरेक्टली जंप करता है, रीडायरेक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे भेजना है, कुछ जानना है, तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट टू एक्शन कर दें और फिर देखते हैं कि क्या जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स वाले फॉर्म के ऊपर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि डायरेक्टली अगर आपने भेजना हो या आपको जाना हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी रीडायरेक्ट टू एक्शन। अब रिटर्न व्यू नहीं हुआ, व्यू करते हैं तो वो व्यू ढूंढता है, सिर्फ व्यू की फाइल, और अगर जिस फोल्डर के अंदर लाइक करते हैं आप उसी फोल्डर के अंदर की ही व्यू की फाइल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू लिखती तो क्या होता या किस तरीके से काम हो रहा होता, अब मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, कि अगर मुझे मैं नीचे आ जाती हूँ और इसी के नीचे एक और एक्शन रिजल्ट बना लें। ठीक है, इसको हमने कह दिया इंडेक्सिंग। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, इसको मिटा देना है और मैंने लिख दिया है रिटर्न व्यू। ठीक है, अच्छा इसका भी हम व्यू क्रिएट कर लेंगे और इसके व्यू के अंदर खाली हम इंडेक्सिंग लिख देंगे, इस टाइप का कुछ व्यू डाल देंगे। ठीक है, ऐड व्यू करा और सिंपल हम इसके अंदर लिख देंगे इंडेक्सिंग व्यू एंड दैट्स। ठीक है, इंडेक्सिंग का व्यू बन जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसकी फाइल पे रहना ज़रा, और फाइल पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे आके इसको भी चेंज कर दूंगी। इसको मैं लिखा रिटर्न व्यू। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें चेंज ना करना तो उसको कमेंट कर दें कि बाद में सिर्फ साइड देखना हो, कुछ काम हो, और इसी के नीचे आके आपने लिख देना है रिटर्न व्यू। और व्यू में हमने पास कर दिया ये, मैंने इसमें कह दिया कि मेरा जो रिटर्न व्यू है उसका नाम क्या है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का व्यू रिटर्न करें।
एंड टर्मिनेटर लगा दें यहाँ पे। अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। अब सेम अंदर है कंट्रोलर के, एक ही कंट्रोलर के अंदर दो व्यू चलते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, क्या आउटपुट रन होता है नहीं होता, इस तरीके से स्क्रीन शो होती है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं व्यू पे जंप करवाने के, व्यू के ऊपर भेजने के, कि आप इस तरीके से भी जंप करवा के वैल्यूज को एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें डायरेक्टली इंडेक्सिंग जो है वो कौन से पे आगे स्लैश लगा के आप चाहें तो देख सकते हैं, टू स्ट्रिंग में भेजना हम भी भेज सकते हैं। इंडेक्स से भेजेंगे डायरेक्ट तो मैनुअली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अबाउट अस का इंडेक्स जब भी हम मैनुअली भी चलाएंगे तो इंडेक्सिंग का व्यू आ जाएगा। इट मीन जो इसका अपना व्यू था अब वो वहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, वो दूसरे व्यू पे भेज रहा है डायरेक्टली। यानी जैसे ही मैं इंडेक्स चलाऊंगी तो वो ये वाले इसके व्यू पे, इंडेक्सिंग वाले व्यू की जो भी डेटा वैल्यू या कंटेंट आपने रखा हुआ है वो उठा के लाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की कि आज हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। आज हम अपने पास एक सैंपल बना रहे हैं। ठीक है, कि डेटाबेस का किस तरीके से डेटाबेस का काम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा दी जाएगी। ठीक है, और डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर साइन अप या लॉगिन फॉर्म जो भी होगा वो कोशिश करेंगे कि साथ में ही वहीं पे कर लें अपनी फिर ऑन कैंपस की लैब में। ठीक है, अभी की क्लास में आपने क्या करना है, आज हम बात कर रहे हैं मॉडल की। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मॉडल जो होते हैं आपके पास जब भी बन रहे होंगे वो स्ट्रांगली टाइप होते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास लूजली टाइप भी होते हैं। ठीक है, किस तरीके से काम करते हैं ये मॉडल उनको देखना है। मेरे पास कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे आपको बने हुए। ठीक है, ये एक फोल्डर है, ये कंट्रोलर के फोल्डर हैं। ठीक है, सारे फोल्डर्स मेरे पास बने हुए हैं। करना क्या है आज इन फोल्डर्स के साथ आप मैं बात कर रही हूँ मॉडल की। राइट क्लिक करें, ऐड क्लास। मुझे एक क्लास बनानी है सिंपल। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय, अपनी मर्जी से। ठीक है, ये एक सिंपल क्लास बनी है जैसे नॉर्मल क्लासेस हम बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं अभी काम करूंगी लिस्ट से। ठीक है मैम, हम विंडोज फॉर्म की ऐसी कनेक्टिविटी करेंगे। देखिए, वेब फॉर्म की कनेक्टिविटी करेंगे हम एसक्यूएल के साथ। ठीक है, लेकिन वेब फॉर्म की कनेक्टिविटी आज ही क्लास में नहीं होगी। वेब फॉर्म की कनेक्टिविटी या हम जो अपने पास एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑन कैंपस, ताकि आप लोगों को मैं अपने सामने खुद भी चीज़ करवा सकूँ। आज की क्लास में हम डमी डेटा यानी कि हम मैनुअली डेटा या फिर लिस्ट के थ्रू डेटा पास करके देखेंगे कि आप लिस्ट के थ्रू किस तरह से चीज़ों को भेज के अपने कंट्रोलर पे प्रिंट करवा सकते हैं, अपने पास वैल्यूज़ को भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आया है दिमाग में, पहले ये काम करवाने से पहले ही आया मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको भी कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, और कॉपी कर लेती हूँ ये वाला टेक्स्ट। मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे पास कंट्रोलर पे कोई वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी हो अपने व्यू के ऊपर, तो फिर मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है अली अहमद। ठीक है, और टर्मिनेटर लगा दिया मैंने यहाँ पे। मैं चाह रही थी कि जो s है ना ये मेरे पास प्रिंट हो जाए वहाँ पे, जो भी मेरे पास व्यू है वहाँ पे। ठीक है, इसके इंडेक्स के ऊपर। बट अगर मैं सिंपल वहाँ पे एस लिखूंगी डेफिनेटली कोई भी वैल्यू नहीं आएगी कि कुछ कॉल नहीं किया। तो खाली कंट्रोलर की हद तक, इस फाइल की हद तक कोड को स्टोर कर रहा है। किसी को आइडिया है किस तरह से वैल्यूज भेजेंगे फिर हम? नेक्स्ट व्यू बैग का इस्तेमाल करते हैं। व्यू बैक का इस्तेमाल करते हैं। गुड, व्यू बैक आपके पास देखिए हमारे पास कंट्रोल, ये बात लिख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स के। आपके पास तीन तरीके होते हैं कंट्रोलर से व्यू पे डेटा भेजने के। ठीक है, कंट्रोलर से व्यू पे डेटा भेजने के पास तीन तरीके हैं। पहला आपके पास व्यू बैग है, व्यू डेटा है, और टैम्प डेटा। ये तीन तरीके हैं टोटल जिनके थ्रू आप अपने पास डेटा सेंड कर सकते हैं कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, हम अभी फिलहाल दो पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, एक व्यू बैग पे और एक व्यू डेटा के ऊपर। ठीक है, टैम्प क्या चीज़ होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम व्यू बैक की बात करते हैं तो आप पहले आपके पास मैनुअल पे भी आ जाएं। मैनुअल का पहला टॉपिक ही आज आपको यही है।
9 एंड 10 पे देखें, पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, और दूसरा आपके पास टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्यू क्रिएटेड इन अ प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, हम व्यू क्रिएट कर चुके हैं इन अ वेरी मच स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिकली सारा डेटा उसमें आया था, कोई भी डेटा मैनुअली किसी डेटाबेस से कहीं और से उठा के नहीं लिया था। इन रियल लाइफ सिनेरियो इट विल डिस्प्ले सम डायनेमिक डेटा। ठीक है, आपको डायनेमिक डेटा आ रहा होगा, डेटाबेस आ रहा होगा, व्यू के ऊपर शो करवा रहे होंगे। देन आपके पास यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्यू डेटा का इज अ डिक्शनरी। ठीक है, व्यू डेटा एक डिक्शनरी है विच विल कंटेन डेटा टू बी पास बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू। ठीक है, डेटा जो है कंटेन कर रहा होगा कंट्रोलर से व्यू पे भेजने में। कंट्रोलर विल ऐड आइटम्स टू द डिक्शनरी एंड व्यू रीड्स फ्रॉम इट। ठीक है, हम अपने पास एक डिक्शनरी, आपके पास कोई भी एक डिक्शनरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिक वर्ड्स आपके पास स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास डिक्शनरी होगी। ठीक है, डिक्शनरी हम बना लेंगे खुद से, और उस डिक्शनरी के अंदर आप अपने पास जितना भी डेटा स्टोर कर रहे होंगे वो सारा का सारा डेटा व्यू जो है डिक्शनरी से रीड आउट करेगा, एंड देन इट विल गिव यू एन आउटपुट ऑन योर ब्राउजर। ठीक है, एक तो ये काम हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास आपने क्या करना क्या है, एक काम करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, ये काम हम बगैर इसके भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं। क्लास बना ली, एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक सैलरी ले ली। एम्प्लॉय की सैलरी बता दी कि क्या है, नाम सुरेश है, सुकेश है, मुकेश है, वट एवर यू वांट टू राइट, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड उसकी सैलरी डिफाइन कर दी, और व्यू को रिटर्न कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल पे आती हूँ। सेंटेक्स देख लीजिएगा कि सेंटेक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जस्ट होल्ड अ मिनट। ठीक है, तो इसका सेंटेक्स देख लेना है हमें कि इसका सेंटेक्स किस तरह से होगा। ठीक है, कि सेंटेक्स इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें बता दूंगी आपको, व्यू बैक भी और व्यू डेटा भी। आपको जो फिजिबल लगे यूज़ करना, आप उसको आगे की फर्दर लाइन्स में डेटा पास करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था मुझे नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगी। अगर मैं बात करती हूँ व्यू बैक की, तो आपने खाली क्या लिखना होगा, एंटर व्यू बैग। ठीक है, व्यू बैग आपके पास एक प्रॉपर्टी बनी नजर आ रही होगी, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम अपनी मर्जी से स्टोर कर ले। मैंने एक वर्ड स्टोर कर लिया, एक की बना ली नेम की, और इज इक्वल टू एस लिख के टर्मिनेटर लगा दिया, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास स्टोर हो गई वैल्यू, जो भी मैं एस के अंदर लिखूंगी वो आके यहाँ पे आके स्टोर करेगा व्यू बैग के अंदर। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ इसी डेटा को, और इसके आते हैं व्यू के ऊपर, गो टू व्यू करते हैं। ठीक है, और कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं, आप चाहें तो उसकी बॉडी के बाहर भी एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं, या नहीं चाहते प्रिंट करना चाहते तो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं एक हेडिंग बना लेती हूँ H2 की। ठीक है, जिसमें छोटा सा मैसेज लिख दूंगी, द नेम ऑफ एम्प्लॉय कर लेते हैं इज @ अच्छा, @ लगाना लाजमी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किस पे, अपने पास रेजर सिंटेक्स के ऊपर, क्योंकि डेटा सी शार्प का है, जब भी सी शार्प में कोड करना होगा @ के रेजर सिंटेक्स या ब्लॉक में काम होगा, एंड दैट्स इट। फाइल को सेव करते हैं, रन करते हैं, और चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आता है, क्या ये डेटा चलता है या नहीं चलता। जब तक फाइल रन हो रही होगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं व्यू डेटा भी है और व्यू बैग भी है, तो जो आपको इजी लगे यूज़ करने में आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप व्यू बैग ना करें, आप व्यू डेटा ना करें, जो आपको आसान लगता है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आते हैं ब्राउज़र पे। अच्छा, आपकी रनिंग पे आ चुकी है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरीके से भी काम चला के देख सकते हैं। वापस जाते हैं ऊपर स्क्रॉल करके।
अच्छा, ये जो सेंटेक्स है डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही होगी कि मुझे याद नहीं होगा ये व्यू डेटा का सेंटेक्स होगा। ठीक है, वापस आते हैं, ज़रा इसको क्लोज करते हैं ऐप को। पहले मैं सही कर लूँ अपना जो मैंने एक पॉइंट है यहाँ पे, ये आपके पास व्यू डेटा का सेंटेक्स है। यहाँ पे क्लिक करें और उसको सेट कर लेते हैं। खाली आप डेटा लिख दें तो आपके पास ये व्यू डेटा की पूरी चीज़ बन जाएगी। स्टिल हैंग हो गया है सिस्टम, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है आज। ठीक है, सिस्टम इतना स्लो होता है आज के, हैंग हुआ जा रहा है। एक मिनट इसको मैं सर सेट कर लूँ, जब तक आप लोग भी अपने पास ही परफॉर्म करें साथ साथ, ताकि आप लोगों को अगर मिस्टेक आ रही है, रन नहीं हो रहा ब्राउज़र पे, तो वो भी हम देख सकें। अच्छा, चलिए हैंग है, मैं वी एस क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि अगर किसी का एरर आया तो वो भी दिखा देगा जब तक मतलब मेरी ऐप ओपन हो रही है दोबारा से। वी एस मैंने क्लोज करके दोबारा ओपन किया है। आई डोंट नो पता नहीं कितना हैंग कर रहा है सिस्टम। अच्छा, ये देखें आपको स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, करना क्या था हमें कि इसके कंट्रोलर पे आना था और इसके नाम को चेंज करना था। ठीक है, तो हम लिखा ना व्यू बैक डॉट डेटा इक्वल टू एस, ये आपके पास सेंटेक्स होगा व्यू बैक का। ठीक है, इसकी के व्यू पे चलते हैं और इसके व्यू पे भी आके हम इसको इस तरह से व्यू बैक डॉट डेटा, डेटा की है। ठीक है, डेटा जो है ये कुछ भी और हो सकता है, डॉट के बाद आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉट ही लिखें। अब रन करते हैं और देखते हैं कि आपके पास ब्राउज़र पे आउटपुट किस तरीके से आपके पास शो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज अली। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि मैंने H2 की हेडिंग यूज़ की थी, तो जो अलाइनमेंट डिज़ाइनिंग इस पे की थी वो यहाँ पे भी आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये तरीका है कि आपके पास कंट्रोलर से व्यू पे डेटा देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, व्यू बैक वाला। तो व्यू बैक का तरीका क्या होता है, आपने सिंपल यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा था कोड सिंटेक्स का, वही वाला चला रहे हैं। ठीक है, मैंने नेम के नाम से की बनाई थी, ऊपर मैंने डेटा के नाम से की बनाई है, यहाँ पे नेम के नाम से की बनाई थी, इक्वल टू एस टर्मिनेटर। अच्छा, इसी को कॉपी करना चाहें व्यू डेटा, और इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और कंट्रोलर पे जाते हैं, व्यू पे जाते हैं इसके, गो टू व्यू करके, और इसी के नीचे आप चाहें, ठीक है मैं नीचे एंटर करती हूँ नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे आके ना मैं इसी लाइन को कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अच्छा, अब करेंगे क्या, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। दूसरी एक और चीज़ जो मैं करूँगी ना यहाँ पे, वो ये होगा द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज
अली अहमद, या आप चाहें तो यहाँ पे एक H1 की हेडिंग लगा दें अपनी मर्जी से और बता दें कि आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे व्यू बैक की एग्जाम्पल यूज़ की हुई है, तो मैंने व्यू बैक एग्जाम्पल लिख दिया। और इसके बाद नीचे भी आप एक हेडिंग बना दें और यहाँ पे आप लिख दें कि आपने कौन सी वाली एग्जाम्पल को यूज़ किया है, व्यू डेटा एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो तरीके होंगे आपके पास कंट्रोलर से डेटा उठा के व्यू के ऊपर लेके जाने के। ठीक है, इसको कर लें रन एक दफ़ा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, देन फिर आपके पास से चलते हैं कि जो आजकल एक्चुअल टास्क हमें करना था वो। ठीक है, दिखता है आपको कि आपने ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी वो मेरी व्यू बैक की थी, नीचे वाली एग्जाम्पल बस व्यू डेटा की थी। आउटपुट स्किल सेम है, आप कोई भी एक प्रॉपर्टी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आपके पास जो एक्चुअल काम था मेरा, जो एक्चुअली मेरा डेटा था जिसको मुझे अपने पास करना था यूज़। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। क्लोज करते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब सबसे पहले जो मुझे चीज़ करनी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना पहले मैं क्लोज कर देती हूँ। जिसका काम है खाली हम वो फाइल्स को अपने पास ओपन रखेंगे, बाकी फाइल्स को हम क्लोज कर देंगे। जिसकी नीड होगी बाद में ओपन करते रहेंगे। कॉन्टैक्ट का भी काम नहीं है, सिर्फ इसका काम होगा कंट्रोलर का। और ये अच्छा, अब मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है। इसमें देखिए जब भी आपके पास डेटाबेस बनता है तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर रहे होंगे, डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर रहे होंगे। कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं करके दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे एक नेम की प्रॉपर्टी बनानी है। ठीक है, तो नेम की प्रॉपर्टी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे नेम चाहिए होगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का नेम लेते हैं हम, और स्ट्रिंग टाइप का नेम लेने के बाद इसका नाम। ठीक है, ये स्ट्रिंग डे टाइप आ गई और नेम मेरे पास इसका वेरिएबल हो गया, प्रॉपर्टी का नाम हो गया। यानी एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं और ऊपर वाले को हम फर्स्ट नेम कर देंगे, नीचे वाले को हम एल नेम कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट नेम कर लेते हैं। और नेक्स्ट आपके पास लाइन पे आते हैं और यहाँ पे आके एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं हम, सैलरी की। ठीक है, इंटीजर में ले रही हूँ सैलरी फिलहाल, आप बिगेंट में बाद में ले लीजिएगा। इसको हम एफ नेम कर लेते हैं और ये मेरे पास हो गया। ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टी बन चुकी हैं, यानी कि 3 फील्ड्स आ चुकी हैं जिनके अंदर मुझे डेटा भेजना है डिक्शनरी के थ्रू। नाउ कंट्रोलर पे आते हैं। आप चाहें तो किसी और नाम का भी कंट्रोलर बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अलग से बना देती हूँ। अगर आप चाहें तो इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में अगर कोई दिल नहीं चाह रहा काम करने का, कोई और बनाना चाहते हैं तो और बना सकते हैं। चाहें तो उसको कमेंट करके दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि मेरा जो कंट्रोलर मैं बना रही हूँ वो हो किसी और नाम से कर लेते हैं। चलिए, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। ठीक है, और पब्लिक के बाद एक्शन रिजल्ट। अब आपने करना क्या है इसमें कि अब आप हमें पास करेंगे कोई भी वैल्यू नाम, यानी नाम रख लेते हैं पासिंग डेटा। ठीक है, इस टाइप का कुछ रख लेते हैं। ये बस एक छोटा सा व्यू, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा, ईजी हो जाएगा। और कर्ली ब्रैकेट्स, और इसको हम रिटर्न कर देंगे एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं और रिटर्न कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे व्यू को। ठीक है, एंटर। अब मैं इसके अंदर काम करना स्टार्ट करूँगी। देखिए ये मेरे पास एम्प्लॉय की क्लास है। ठीक है, ये अलग फाइल है, ये मेरे पास अबाउट अस की फाइल है, ये मेरे पास अलग फाइल है। ठीक है, अब करेंगे क्या, इन दोनों फाइलों को आपस में लिंक। देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आऊँ और लिख दूँ एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं आ रहा, इंटेलिजेंस में कोई भी चीज़ शो आपको नहीं होगी। अब क्या करेंगे कि आपके पास इसका तरीका क्या होगा कि आप अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन जाएं। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग लिखेंगे। ठीक है, यूजिंग लिखने के बाद आपके पास फाइल नेम क्या है, एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय लिखने से पहले आपका प्रोजेक्ट नेम क्या है वो लिखना पड़ता है। लेट्स सपोज कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो है फर्स्ट ऐप। मैंने अभी लिखा फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल डॉट एंड दैट्स इट। ठीक है,
फर्स्ट ऐप जो है आपके पास, इसको इस तरीके से डिफाइन कर दें, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रह जाए कि आपने कौन सी क्लास को यूज़ करना है, मॉडल वाली क्लास को। नाउ यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं क्या एम्प्लॉय मेरे पास इंटेलिजेंस में आ रहा है। यस, अब आ रहे हैं इंटेलिजेंस में। EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। सबसे पहले आपने एम्प्लॉय की क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया। कौन सी वाली एम्प्लॉय की क्लास है जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, इसके अंदर काम किया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी के नीचे आऊंगी, मैंने लिखा EMP डॉट नेम, आ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप था ना, असद एंड टर्मिनेटर। इसी तरह एक और देखें, ये अभी डेटा स्टैटिकली पास हो रहा है सारा। नेक्स्ट क्लास में सारा डेटा डेटाबेस से उठ के आ रहा होगा। सो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि अभी जो आप काम कर रहे हैं वो अपनी लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, आप इस फ्लो पूरे मैकेनिज्म को और फ्लो को समझ रहे हैं, ठीक है। फ्लो समझ में आ जाएगा, काम करना कोई भी इसमें वो नहीं है मुश्किल, ठीक है। पहले फ्लो समझना ज़रूरी है कि फ्लो किस तरह से चल रहा है, फ्लो मुझे समझना है। लास्ट में मैंने पास किया था एक और डेटा EMP डॉट सैलरी का, और सैलरी है कुछ भी आपके पास यहाँ पे डिफाइन कर दें। इतना करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने पास मुझे ये डेटा भेजना है कहाँ पे, अपने पास व्यू के ऊपर शो करवाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, व्यू पे डेटा मेरा ये वाला शो किस तरीके से होगा, या मैं किस तरह से अपने पास इस डेटा को भेजूँगी, ठीक है। अब करेंगे क्या, आप चाहें तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं आपके पास से यहाँ पे आऊँ, जिस तरह अभी हमने व्यू बैग और व्यू डेटा देखा था, तो हम यहीं पे आके सिंपल लिख दें व्यू बैग, ठीक है। आपको व्यू बैग लगानी है, व्यू बैग लगा लें, व्यू बैग डॉट डेटा के नाम से बना लिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया EMP टर्मिनेटर, ठीक है। व्यू बैग रखना है, व्यू बैग ले लें, व्यू डेटा लेना है, व्यू डेटा ले लें, आपकी मर्जी है। अच्छा, डेटास कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास डेटा ज़्यादा है और नाम पहले डेटा का यूज़ हो चुका था, तो इसलिए मैंने चाहिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉय के फाइल पे। अब देखें, यहाँ से तो काम हो गया सारा, अब मुझे डेटा प्रिंट भी तो करवाना होगा अपने व्यू के ऊपर, ठीक है। तो डेटा जब बात आती है प्रिंट कराने की, तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आ जाएं इसके व्यू पे। अच्छा, इसका व्यू अगर बना हुआ नहीं है तो सबसे पहले आपको उसका व्यू बनाना पड़ेगा। गो टू व्यू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं है, एरर आ जाएगा। ये देखें, ऐड व्यू, एम्प्टी लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेटा बन गया है। अब करेंगे क्या कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे आएगी फाइल, ठीक है, मैं एक हेडिंग लगा लेती हूँ। अगर आपको हेडिंग में काम करना तो आप हेडिंग में कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। बट डेटा उठेगा कैसे, मॉडल से। तो आप यहाँ पे आए ऊपर टॉप पे, और यहाँ पे आपने पास चाहें तो डायरेक्टली कर लें, या फिर चाहें तो पूरा फुल आप लिख सकते लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मेंशन करूँगी वो होगा अपने प्रोजेक्ट का नाम, फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल, और कौन सा मॉडल है मेरा, एम्प्लॉय का। इसको मैंने यहाँ पे अपने पास स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रीन कॉल किया है। देखिए, यहाँ जैसे ही कॉल करेंगे तो वो आपको एक एरर दे रहा होगा। वो एरर क्या कहेगा, एम्प्लॉय इज अ टाइप विच इज़ नॉट गिवन कॉन्टेक्स्ट, ओनली असाइन दिस, यानी कि आप कोई भी असाइन कर सकते हैं इसमें वैल्यूज, बट डायरेक्टली आप इसको कॉल नहीं करा सकते, ठीक है। एक तो ये तरीका था कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। दूसरा तरीका क्या होता, नीचे आती मैं, नीचे आने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे रेजर ब्लॉक खोलती इस तरह से। रेजर ब्लॉक खोलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर जाऊँगी और अंदर आके आपने पास वही वाला लिखें दोबारा से ज़रा, फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल, और मॉडल बता दें कि मेरे पास मॉडल जो है वो एम्प्लॉय का है। अच्छा, एम्प्लॉय का मॉडल बताने के बाद अब इसी के आगे ही इक्वल टू EMP, ठीक है, या फिर पहले नाम आता है ना बेटा, EMP इक्वल टू, और अपना जो भी रेफरेंस था, जैसे कि मेरे पास रेफरेंस आप किसी से पास करेंगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का, ये एक तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी को पूरा कॉपी करूँगी और यहाँ पे लाके रखूँगी, ठीक है। ये पूरा मेरे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा और लास्ट में आगे टर्मिनेटेड लगा दूँ।
ये हो गया। अच्छा, ये करेगा काम क्या कि जो भी एप्लीकेशन मेरे पास क्रिएट हो रही है, जो भी एप्लीकेशन मैं डेटा यूज़ कर रही होंगी, वो उसको आगे मूव फॉरवर्ड कर रहा होगा। ठीक है, यहीं पे आगे अपने पास अब व्यू बैग या व्यू डेटा जो भी आपने यूज़ किया है वो लगा दें। ठीक है, व्यू बैग डॉट डेटा किया था हमने इज इक्वल टू, और इक्वल टू में आपके पास जो भी है आपके पास वो दे दें। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे पास जो एरर आ रहा है वो किस चीज़ का पढ़ लें एक दफ़ा। whose ऑपरेशन विल बी रिजॉल्व एट रन टाइम। ठीक है, यहाँ तक टर्मिनेटर लगा के इसको आगे चलते हैं। ठीक है, ये काम तो मेरे पास हो गया अपने पास इस चीज़ का। अब मुझे डेटा प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा प्रिंट कराने के लिए आप कुछ भी ले लें। मैं H4 या H3 ले लेती हूँ, हेडिंग छोटी हो जाती है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कोई नाम वगैरह हेडिंग लेबल वगैरह लिखना चाहते हो उसके साथ भी कर सकते हैं। emp डॉट एफ नेम, एफ नेम इज माई प्रॉपर्टी नेम बाय द वे। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे emp डॉट एल नेम, और इसी तरीके से यहाँ पे emp डॉट सेल्फ। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। इसको जरा पहले चला के देख लेते हैं क्या आउटपुट ठीक आ रहा है, क्या आउटपुट रीडेबल है। रन हो रहा है। अच्छा, जैसे ही आप एप्लीकेशन रन करें, यहाँ पे देखें आपके पास एक एरर आ गया, व्यू बैक डॉट टाइटल इज इक्वल टू पासिंग डेटा लाइन नंबर 2 पे कोई एरर है। ठीक है, द कोड इज मिसिंग अ क्लोजेट। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे ज़रूर आपके डेफिनेटली यहाँ पे इसकी कर्ली बॉडी जो थी ओपन मिस हो गई थी। फाइल को सेव करें, अगेन रिफ्रेश करें। ये देखें, emp डॉट एफ नेम, एल नेम एंड दिस सब कुछ सेम एज इट इज आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द एट द रेट नहीं लगाया था हमने। अगर एट द रेट मिस होगा तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके पास एज इट इज आ जाएगी। वो एज अ कॉन्टेंट डील कर रहा होगा और उसको जो है वो ऐसे डील नहीं करेगा। व्हाट इज दिस। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे, दोबारा से रन करते हैं। मेरी फाइल कौन सी थी, ये वाली थी। यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी। आप चाहें तो यहाँ पे अपने पास से मैसेज भी बना सकते हैं, फर्स्ट नेम इज और उसके नाम साथ इस तरह से लिखा हुआ जो लास्ट नेम इज और सैलरी इज। ठीक है, ठीक है, तो एक प्रॉपर पूरा मैसेज बना के आपके पास जो फाइल है वो चल जाएगी। फाइल को सेव कर लीजिएगा और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश। तो इस तरह से आपके पास डेटा जो है ये पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके पास जो मैनुअल है उसमें भी इसी टाइप की कोई एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, यही वाली फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसकी जो भी सैलरी है वो आ जाएगी आपके पास। व्यू बैक से भी देख लिया है, व्यू डेटा से भी देख लिया है, दोनों से देख लिया है। व्यू बैक आपके पास जो है सिंथेटिक फिगर ऑफ फॉर व्यू डेटा इज द डायनेमिक। व्यू बैक जो है वो एक डायनेमिक फीचर है, यानी कि डायनेमिक प्रॉपर्टी है। और व्यू डेटा जो है वो आपके पास एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी में आप डेफिनेटली डेटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली डेटा जो है वो डेटा मर्जी है दोनों कि आप जो फिजिबल समझे आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, आपको जो आसानी लगती है आप उस पर काम करें। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद अभी टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, टाइम तो है काफ़ी। ये एक एग्जांपल हो गई। ठीक है, अब लेट सपोज के अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज। स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज क्या चीज़ है, इस तरीके से काम होता है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज पे काम करना हो तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ।
अभी मैं ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है, 2 बजने में भी 5 मिनट हैं, आप 2:05 वापस आ जाइए, ठीक है, 2:05 तक का ब्रेक है, जल्दी आ जाइए ताकि आपके पास ये वाला सेशन है, हम जितना ज़्यादा कवर कर लें वो बेटर रहेगा, ठीक है। 2:05 तक का आपका ब्रेक है, ब्रेक से वापस आ जाइएगा, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी कुछ पूछना है? ठीक है, पहले मीटिंग एंड हो रही है, 10 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।